जंगल के राजा नीलू की एक बड़ी ही प्यारी बेटी थी जिसका नाम था नोनी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वक्त के साथ अब नोनी बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए राजा पूरे जंगल में ये ऐलान करवाता है। सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। राजा का ऐलान है कि जो भी उनकी शर्तों को पूरा करेगा वो उसकी शादी अपनी बेटी के साथ कर देंगे। ये ऐलान सुनकर जंगल के सारे पंछी राजा के पास जाते हैं, पर कोई भी उनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाता। इस बात से राजा बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद नीर और चीनू नाम के दो पंछी राजा के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, हमें भी आपकी शर्त को पूरा करने का मौका दिया जाए। फिर राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह तुम दोनों को शर्त बता दी जाएगी। फिर अगले दिन वो दोनों दरबार में आते हैं और राजा उनके सामने अपनी शर्त रखता है। तुम दोनों को जंगल की पीछे वाली पहाड़ी से एक कमल का फूल तोड़कर लाना होगा और तुम्हें ये काम आज सूरज डूबने से पहले करना होगा। फिर वो दोनों पंछी कहते हैं, ठीक है महाराज, हम पूरी कोशिश करेंगे। फिर वो दोनों जाने ही लगते हैं। तभी राजा उनसे कहता है, रुको, जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। रास्ता बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। फिर राजा उनसे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। राजा की बात सुनने के बाद वो दोनों पंछी पहाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। पहाड़ी के रास्ते में उन्हें सबसे पहले एक अंधेरी गुफा दिखाई देती है, जिससे बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। पहले तो वो दोनों डर जाते हैं, पर फिर थोड़ी देर बाद उन्हें राजा की कही हुई बात याद आती है और फिर वो दोनों अंधेरी गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंधेरी गुफा के अंदर जाते ही सामने उन्हें रोशनी दिखाई पड़ती है और वो उसी रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से बाहर निकलते ही बहुत तेज़ तूफान आने लगता है, जिससे उन दोनों का उड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो इधर उधर पेड़ों से टकराने लगते हैं और जख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद नीर फिर से राजा की कही हुई बात को याद करता है। फिर जब वो इधर उधर गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये तूफ़ान सिर्फ एक जगह पर ही रुका हुआ है, बाकी सारी जगह एकदम शांत है। फिर वो धीरे धीरे तूफ़ान के नीचे से होते हुए उस जगह को पार कर लेता है और उसको देखते हुए चीनू भी वैसा ही करता है। उस जगह को पार करते ही वो दोनों एक पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, जहाँ पर तो दूर दूर तक कहीं भी कोई फूल नहीं है। तभी नीर कहता है, फूल तो यहीं कहीं होंगे, बस हमें दिख नहीं रहे हैं। तुम्हें याद तो है कि राजा ने हमसे क्या कहा था? हाँ हाँ, मुझे याद है। जो दिखेगा वो होगा नहीं और जो होगा वो दिखेगा नहीं। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें फूल नहीं मिलते तो चीलू कहता है, बस अब मैं और नहीं ढूंढ सकता, मैं तो जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ कोई फूल नहीं है। चलो हम दोनों एक साथ वापस चलते हैं। तो नीर कहता है, नहीं दोस्त, तुम जाना चाहती है तो तुम जाओ, मैं तो फूल लेकर ही आऊँगा। ठीक है दोस्त, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। फिर चीलू वहाँ से चला जाता है।
उसके जाने के बाद नीर राजा की कई बात को फिर से सोचता है और फिर से इधर उधर फूल की तलाश करने लगता है कि तभी उसकी नज़र कुछ पत्तों पर पड़ती है जो पानी के बहाव के साथ बह रहे होते हैं और नीर उन पत्तों के पीछे पीछे उड़ने लगता है। वो पत्ते एक जगह जाकर रुक जाते हैं। नीर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे कि तभी उसे प्यास लगती है। जब वो पानी पीने के लिए अपनी चोंच नदी में डालता है तो उसे पानी के अंदर किसी चीज़ के होने का एहसास होता है। जब वो अपनी चोंच से उस चीज़ को बाहर निकालता है जो कि एक बहुत ही खूबसूरत कमल का फूल होता है। फिर नीर वो कमल का फूल लेकर वापस आ जाता है और फिर राजा खुशी खुशी अपनी बेटी नोनी की शादी उसके साथ कर देता है।